सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इष्ट देव होते कौन हैं और ग्रहों से और ज्योतिष से क्या आपके इष्ट देव को जाना जा सकता है, इसका कोई संबंध है। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के एक इष्ट देव या देवी होते हैं और इनकी उपासना जब आप करते हैं तभी आप जीवन में उन्नति कर पाते हैं। इष्ट देव का निर्धारण कुंडली के आधार पर लोग करते हैं। कुंडली के हिसाब से बताते हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं। वास्तव में ग्रहों का और ज्योतिष का इष्ट देव से कोई संबंध नहीं होता। आपके इष्ट देव का या इष्ट देवी का निर्धारण होता है आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से। पूर्व जन्मों में आपने भगवान शिव की पूजा की है तो इस जन्म में भी आपका आकर्षण भगवान शिव की तरफ होगा। बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण अपने आप हो जाए वही आपके इष्ट देव हैं। आपने पूर्व जन्मों में भगवान कृष्ण की पूजा की है तो इस जन्म में भी आप भगवान कृष्ण की तरफ ऑटोमेटिकली जाएंगे। यानी पूर्व ग्रहों के आधार पर नहीं, पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर इस जीवन में आपके इष्ट देव आपको स्वयं पता चल जाते हैं। ग्रह कभी भी ईश्वर का निर्धारण नहीं कर सकते। हां, इतना जरूर है कि अलग अलग ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है या जिस ग्रह की आपके जीवन में समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए आप अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं। लेकिन कुंडली देखकर जो लोग ये बताते हैं कि तुम इसकी पूजा करो, तुम्हारे इष्ट देव ये होंगे, वो किसी हिसाब से उचित नहीं है। तो एक बात आपने समझ ली कि कुंडली के आधार पर आपके इष्ट देवी या इष्ट देवता का निर्धारण नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई ग्रह आपके जीवन में समस्या दे रहा है, अगर कोई ग्रह आपको जीवन में परेशान कर रहा है, तो उस ग्रह की समस्या को दूर करने के लिए आप अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस ग्रह की समस्या को दूर करने के लिए किस देवी देवता की उपासना आपको करनी चाहिए। अगर सूर्य के लिए आप पूजा करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, तो सूर्य की ही उपासना करिएगा या गायत्री मंत्र की साधना करिएगा। सूर्य को बेहतर करने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उनके मंत्र का जप करें या गायत्री मंत्र की साधना करें। चंद्रमा को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना करना उत्तम होगा। कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि माता गौरी की उपासना शिव जी के साथ करने से चंद्रमा बेहतर होता है। अगर आप मंगल को बेहतर करना चाहते हैं तो मंगल के लिए कुमार कार्तिकेय या हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
बुद्ध के लिए कुछ लोगों का कहना है कि मां दुर्गा की उपासना करें और कुछ लोगों का कहना है कि भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करें। बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा या भगवान शिव की पूजा दोनों कल्याणकारी होगी। शुक्र को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की या माता गौरी की पूजा करना अच्छा होगा। शनि को बेहतर करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करना उत्तम होगा। राहु से संबंधित अगर जीवन में समस्या है तो राहु के लिए भैरव बाबा की उपासना करें और केतु को बेहतर करने के लिए, केतु को इंप्रूव करने के लिए भगवान गणेश की उपासना करना बेहतर होता है। तो आप अलग अलग ग्रहों को बेहतर करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर जीवन में कोई विशेष समस्या आ जाए, कोई विशेष दिक्कत आ जाए तो किस देवी देवता की uपासना से लाभ होगा। अगर आप मानसिक समस्याओं का निपटारा चाहते हैं, अगर आप मानसिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना करने से मानसिक समस्या दूर हो जाती है। अगर आपको शरीर में दर्द रहता है या बार बार चोट चपेट लगती है तो इससे बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करें। जल्दी विवाह चाहते हैं और आप पुरुष हैं तो माता दुर्गा की उपासना करना बेहतर होगा और शीघ्र विवाह के लिए जो स्त्रियां हैं, जो बालिकाएं हैं, वो भगवान शिव की उपासना करें तो कल्याण होगा। अगर आपके जीवन में हर काम में बाधा आती है, हर काम पूरा होने के पहले रुक जाता है तो भगवान गणेश की पूजा करना बेहतर होगा। और अगर आप जीवन में धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा करना बेहतर रहेगा। मुक्ति मोक्ष के लिए या आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए भगवान कृष्ण की या भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। तो आपने ये जान लिया कि अलग अलग समस्याएं अगर जीवन में हों या अलग अलग ग्रहों की अगर परेशानियां हो तो किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि किस देवी की या किस देवता की उपासना करना सबके लिए अच्छा है, सबके लिए उत्तम है। देखिए, शरीर को और मन को शुद्ध रखने के लिए और अपनी कामनाएं पूरा करने के लिए सूर्य देव की उपासना सर्वोत्तम है। हर व्यक्ति को नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए या रोज सुबह स्नान करके उगते हुए सूर्य की रोशनी में खड़े होना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में जो नाड़ियां हैं और शरीर में जो ग्रह स्थित हैं उन्हें पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी और आपके जीवन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। आपके ज़्यादातर ग्रह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे।
देखिए, आप ये कभी मत समझिए कि आपकी कुंडली देख के ये कोई बता देगा कि भाई नवम भाव का स्वामी चंद्रमा है तो शिव जी की पूजा करो, या नवम भाव का स्वामी बृहस्पति है तो शिव जी की पूजा करो। देखिए, हमेशा इस बात को जानिए कि पूर्व जन्मों में जिसकी भी आपने पूजा की होगी जन्म जन्मांतरों से, आपका मन अपने आप उसमें भागेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा करता हूं, बचपन से क्यों करता हूं मुझे पता नहीं है। उसका कारण यही है कि पूर्व जन्म के संस्कार उसमें शामिल होते हैं। तो भगवान के जिस स्वरूप की तरफ आपका मन अपने आप जाने लगे, जिस स्वरूप की आप अपने आप पूजा करने लगे, वही स्वरूप आपके इष्ट देव का स्वरूप माना जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।